बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया जो अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दिया था और जो इमरान खान साहब का कहना है, वो बड़ा क्लियरली ये बात कर रहे हैं कि उन्हें किसी बाहर वाले से उम्मीद नहीं है और ना वो किसी बाहर वाले से मदद मांग रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि अमरीका, बरतानिया, मगरबी ममालिक, मशरकी ममालिक, जहां जहां पे भी उनकी आवाज़ जा सकती है, वो पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करें, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव डालें कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां बंद करे, आज़ादी इज़हार राय दे, लोगों को उनका जमहूरी हक दे और मैंडेट का एहतराम किया जाए। जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां और जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोका जाए और उनको इंसाफ फराम किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का इन्हिसार अपने लोगों पे है, उनका इन्हिसार पाकिस्तानियों के ऊपर है। देखिए, वोट तो पाकिस्तानियों ने डालना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तानियों ने करनी है और पाकिस्तान को दोबारा से उठाना भी पाकिस्तानियों ने। तो बाहर वालों ने तो सिर्फ अपना मफाद देखना है। अमेरिका ने पूरी कोशिश करके देख ली इमरान खान साहब को दबाने की। हम सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरीके से एक साइफर आया और उसके अंदर हकायक मौजूद थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का बंदोबस्त किया गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी तो ठीक है, फिर आपको माफ कर देंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी इस अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ी खुली धमकी थी जो डोनाल्ड लू ने दी थी। उसके बाद देखा हमने पाकिस्तान में कैसे रिजीम चेंज हो गया और इमरान खान साहब की हुकूमत रातों रात गिरा दी गई। अदालतें खुल गई, कंटेनर्स पहुंच गए, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंच गई, इमरान खान साहब के MNAs को उठा लिया गया, किस तरीके से पूरा निजाम हरकत में आ गया था ये हम सारे जानते हैं। जब इमरान खान साहब ने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो, तो वाकई पूरा निजाम जो है वो अमरीकी इशारे के बाद या उनके आशीर्वाद के बाद जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग इमरान खान के खिलाफ थे वो मुतहर्रिक हो गए थे। और अमरीका को इमरान खान के खिलाफ कोई जाती तौर पे नहीं था, कोई पहले से उनको इमरान खान से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके लिए भी बाकायदा पैसा खर्च किया गया था। अब जो इतलात आ रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलिगेशन लगाती है, वो ये कहती है कि जनरल बाजवा ने कौम का पैसा खर्च करवाया था और उस दौर में अमेरिका में लॉबिंग करवाई थी और उस लॉबिंग का एक हिस्सा वो करार देते हैं। अमेरिका के अंदर एक साबिक सफीर हुआ करते थे पाकिस्तान के, हुसैन हक्कानी साहब, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है। अभी भी आजकल वो इमरान खान साहब की सख्त मुखालफत कर रहे हैं, वो जो बयान देते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत मट्टी डाली, बड़ी कोशिश की, लेकिन उनको आइडिया हो गया कि पाकिस्तान के लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमारी असेसमेंट गलत थी, जो लॉबिंग की गई वो गलत थी, पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम के अंदर अमेरिका की इज्जत खत्म हो गई है। जो कुछ भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में खामोश रहकर किया, तो अब अमेरिकी पॉलिसी बदल रही है। यानी अमेरिकन ने भी इमरान खान की इस्तकामत के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसको अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी देखो जी अमेरिका आ गया इमरान खान की मदद में। अमेरिका इमरान खान की मदद में नहीं आया, वो जो उन्होंने गंद मारा है अब वो चाहते हैं कि वो गंद मजीद ना फैले। उन्हें आइडिया हो गया कि उनसे ब्लंडर हो गया और उन्होंने एक ऐसे आदमी को निकालने की कोशिश की जो अवाम के दिलों में धड़कता है। लिहाजा अब वो उनके सामने आ गई चीज और अब वो पीछे हट रहे हैं, डिफेंसिव हो गए हैं। लिहाजा अमेरिका के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई इंसानी हकूक के हवाले से। इमरान खान साहब के ऊपर जो जो जुल्म हुआ उस हवाले से अब अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं, बर्तानिया से आवाजें उठ रही हैं, यूरोप से आवाजें उठ रही हैं, नॉर्वे, स्पेन से आवाजें उठ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से आवाजें उठ रही हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बोल रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बोल रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी जहां जहां रहते हैं वो मुल्क भी ऑफिशियली बोल रहे हैं। 62 अमेरिकी कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा अपने प्रेसिडेंट को और वो मैंने आपको बताया कि वो क्या है। पाकिस्तान के ऊपर उसका बड़ा गहरा इंपैक्ट आया, बड़ा खौफनाक इंपैक्ट आया। अब बर्तानिया में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। मजीद अमेरिकी सेनेटर्स लिख रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को कि इमरान खान साहब के मामले में गलत हो गया है, इसको दुरुस्त किया जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जिद्दोजहद है। और अब मामला यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि यह एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना,
जो सिविल साइड के इश्यूज हैं, वहां पे मईशत है, उसको ठीक होना है, और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है, तो उन्हें अवाम की मुकम्मल ताईद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल ताईद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं, और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है, इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा, और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इसको बंद किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए, इंसानी हकूक की पामालियां रोकी जाए, और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे, ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ, और इससे मामलात ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो, ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो, जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी, जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा, और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, देखिए होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़े इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है,